हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो टेट एस्टेट और यूपी ट्रिपल एससी पैट की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ और नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देरी से हम क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि सिंधु सभ्यता से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के सारे इम्पॉर्टेंट हैं, जो उनकी सीरीज़ चल रही है। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें और इस तरह की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं वो पुरानी क्लासेस देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख मुख्य विशेषता क्या थी। कहता है प्रकृति के बलों की पूजा करना, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती या जाति समाज। ये क्वेश्चन देखो एसएससी सेक्शन ऑफिसर कॉमर्शियल एडिट में आया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, व्यवस्थित शहरी जीवन था उनका। कैसा था, व्यवस्थित शहरी जीवन था, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। और ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी में पूछा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान किससे बनाते थे। कहता है पक्की ईंटों के बनाते थे, लकड़ी से बनाते थे, पत्थर से बनाते थे या उपर्युक्त सभी से बनाते थे। तो किससे बनाते थे, पक्की ईंटों से बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे बनाते थे, पक्की ईंटों से बनाते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। और क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये आपका। कहता है सर जॉन मार्शल थे, ए कनिंघम थे या आर.डी. बनर्जी थे या दयाराम साहनी थे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था आपका, दयाराम साहनी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। और कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा है, ठीक है। कहता है कि कालीबंगन है, रोपड़ है, लोथल है या मोहनजोदड़ो है। तो सभी को पता होगा क्या है आपका, ये लोथल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया था, संयुक्त मैट्रिक स्तरीय प्रारंभिक में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। ये भी आपका एसएससी में पूछा गया है, कंटिन्यू पूछे गए थे क्वेश्चन आपकी। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबद्ध नहीं है। कहता है कि चार्ल्स मैसन नहीं है, पीएस वत्स नहीं है, एम व्हीलर नहीं है या कनिंघम नहीं है, ठीक है। तो कौन नहीं है आपका, कनिंघम नहीं है आपके, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। ये भी आपका एसएससी में पूछा गया था। कहता है टेराकोटा का किया जाता था, तांबा का किया जाता था, कांसा का किया जाता था या लोहा का किया जाता था। यानी कि जो मुद्राएं बनाई जाती थी उसमें किस लिक्विड यानी कि द्रव्य का इस्तेमाल किया जाता था। तो किसका किया जाता था, टेराकोटा का किया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 37 की ओर। कहता है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। कहता है मुद्राएं में थे, कांसे के औजार में थे, जौ के थे या कपास के थे, ठीक है। तो किस में थे, कपास में थे। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एसएससी 2001 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 38 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। देखो क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, एसएससी में पूछा गया है आपका मैट्रिक स्तरीय प्रारंभिक में, आरआरबी, ईसीआरसी, सीएटीए, एएसएम, गुड्स गार्ड्स में पूछा गया आपका ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कृषि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। कहता है कि हड़प्पा के निवासी थे, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं आएगा खानाबदोश, यायावर का मतलब होता है खानाबदोश, ठीक है। कहता है ग्रामीण थे, यायावर थे, शहरी थे या जनजातीय थे, ठीक है। तो कैसे थे आपके, शहरी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। कहता है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के, यमुना नदी के, रावी नदी के या सिंधु नदी के। कहाँ पर स्थित है, रावी नदी पर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, ठीक है। कहता है कि खरोष्टी थी, ब्राह्मी थी, आग्यात थी या तमिल थी। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है बेटा, तो सिंधी कहीं कहीं लिखी मिलती है सिंधी लिपि,
ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। एसएससी में आया था ये आपका 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर में, एलडीसी में भी आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी हो सकता है इसका ऑप्शन। फिलहाल आगे बढ़ते हैं 42 की ओर, और कहता है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। कहता है कृषि थी, व्यापार थी, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बड़ीगिरी थी। ठीक है, तो क्या था आपका? व्यापार था आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया है प्रथम पाली में, आरआरबी सहायक स्टेशन मास्टर में पूछा गया है, आरआरबी एएसएम में पूछा गया है, आरआरबी सहायक स्टेशन मास्टर में पूछा गया 2009 में। तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? कहता है विष्णु की करते थे, पशुपति की, ब्रह्मा की या इंद्र की। ठीक है, तो किसकी करते थे? आपकी विष्णु की करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट की ओर। ये भी आपका एसएससी में पूछा गया है। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? कहता है खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध या पंजाब। तो प्रेजेंट में ये पंजाब में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, और कहता है ये आपका BSSC अंगेक्षण ऑडिटर में पूछा गया है, आरआरबी गैंगमैन में पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर किसके बने होते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। कहता है पाषाण मात्र के बने होते थे, पाषाण व ताम्र के बने होते थे, ताम्र कांस्य लोहे के बने होते थे, ताम्र टिन कांस्य के बने होते थे। तो किसके बने होते थे ये? ताम्र टिन और कांस्य के बने होते थे। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।